बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बनाने जा रहे हैं वो ईद स्पेशल है और वो है रेशमी कबाब। रेशमी कबाब वैसे तो जी चिकन में ज़बरदस्त बनता है, तो चिकन आप चाहें तो चिकन ले लें। मैंने लिया है मटन, ठीक है। ये मैंने तकरीबन आधा किलो मटन ले लिया है और मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 से 3 अदद ब्रेड डालकर इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा मशीन में चॉपर में इसको घुमा लिया। तो हमने क्या किया, आधा किलो मैंने लिया है मटन और 2-3 ब्रेड डाले मैंने और चॉप कर लिया है। तो ये काफ़ी फ़ाइन हो गया और चर्बी भी मैंने इसके अंदर डाली। तो रेशमी कबाब बनाने के लिए फर्दर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने ये लिया है मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। इसके अलावा ये जो है भुना हुआ और कुटा हुआ साबित धनिया है। इसके अलावा ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये आप देख सकते हैं। ये है कोकोनट पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून क्रीम ली है। ये आप इसकी जगह ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने चीज़ लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने जी 5 से 6 अदद हरी मिर्च और आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाफ मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने ग्रेट करके पानी इसमें से निकाल लिया है, इसको स्क्वीज़ करके पानी निकाल लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें करते हैं शामिल। सबसे पहले जी मैंने ये ले लिया घी, इसकी जगह मैंने जैसे कि आपसे कहा बटर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आप बटर भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास घी। ये हमारी आ गई क्रीम, 2 टेबल स्पून रेशमी कबाब में क्रीम, चीज़, ये 2 चीज़ें मैंने क्रीमी इसको बनाने के लिए लिए हैं। और ये दाब बेस्ट बनेगा चिकन के अंदर, लेकिन मटन के अंदर भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने मटन का कीमा लिया है। चीज़ आ गई जी ये। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास 1 टेबल स्पून, साबित धनिया कुटा हुआ और पिसा हुआ, मोटा मोटा कूटा है मैंने, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। ये हमारे मीठा सोडा और बाकी तमाम स्पाइसेस भी इसमें शामिल हो गए। सही हो गया जी। हरी मिर्च और धनिया का मोटा मोटा मैंने पेस्ट बना लिया था, ठीक है, मोटा मोटा कूट लिया था। हरी मिर्चें मैंने 6 से 7 अदद ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जी। ये ग्रेटेड कोकोनट पाउडर ये हमारे पास आ गया। ज़ीरा हमारे पास 1 टेबल स्पून आ गया। और इसको फर्दर जूसी करेंगे। ये प्याज मैंने लिया है, मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ठीक है जी, ये शामिल कर दिया है। अच्छा सा मिक्स करते हैं इसको और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हमने क्या कर देना है, इसको मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए आपने रख देना है। मैंने घी डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने घी डाला है, आप बटर भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। और ये चीज़ी और क्रीमी कबाब बनेंगे ज़बरदस्त से। रेशमी कबाब बन रहे हैं जी आज। और आज ही की रेसिपी में मैं आपको रेशमी कबाब के साथ साथ रेशमी पराठा भी बनाना सिखाऊंगी। तो जी आपसे मिलते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। अच्छा जी, हमने रेशमी कबाब जो है हमने मैरिनेट करने के लिए हाफ आवर्स के लिए रख दिया है। अब हम रेशमी पराठे बनाने जा रहे हैं। तो रेशमी पराठे की एक यूनिक सी रेसिपी आपको दे रहे हैं, जिसके लिए हमने हाफ कप के करीब हमने दूध लिया है। और पानी जो है वो तो हम देखेंगे कि हमें गूंदने के लिए कितना चाहिए। इसके अलावा रेशमी पराठे हैं तो हमने हाफ पैकेट क्रीम के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने 4 to 5 टेबल स्पून हमने सूजी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है और नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा मैंने बेकिंग सोडा लिया है और क्रीम देख सकते हैं मैंने हाफ पैकेट लिया है। सबसे पहले मैंने हाफ kg जो है मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, ठीक है, मैदा लिया है मैंने हाफ kg। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा बेकिंग सोडा ये मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून लिया है। ये 4 to 5 आप जो है टेबल स्पून 4 to 5 टेबल स्पून मैंने सूजी ये शामिल कर दी।
इसके अलावा इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़रा मिक्स कर लूँ। ये देखें जी, ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया। और आटा जो मैंने लिया है वो ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, मैदा लिया है मैंने, आप कोई भी व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं। क्रीम शामिल करते हैं इसके अंदर जी, हाफ पैकेट मैंने ली है, ये शामिल हो गई इसके अंदर। ठीक हो गया। ये देखें जी, आपकी रेशमी पराठे ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी, इसको हम गूंद लेते हैं। पहले हम क्रीम को मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। क्रीम मेरी इस वक्त ठंडी है, क्रीम मिक्स हो गई। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, हाफ कप। फिर अगर हमें पानी रिक्वायर्ड होगा, जो कि यकीनन होगा, तो फिर हम पानी शामिल करेंगे। तो ये दूध से अच्छी तरह से हम गूंद रहे हैं। और बच्चों को ज़रूर दें ये पराठे, मॉर्निंग में चाय के साथ भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। और आज जो है हम रेशमी कबाब के साथ ही हम रेशमी पराठा भी सर्व करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये देखें जी, मैं ये आटा गूंद रही हूँ। इसको गूंद रहे हैं अच्छा सा पहले दूध के साथ। और फिर आप तकरीबन 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स के लिए आप इसको जी रेस्ट देंगे। थोड़ा सा अच्छा सा ये राइज़ हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमारा हो गया है दूध एंड। और अब हम पानी यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी, और हम देखते हैं कि पानी कितना यूज़ होगा। पानी भी अबाउट हाफ ग्लास यूज़ हो जाएगा। ये मैंने तकरीबन आधा किलो मैंने आटा लिया था। अच्छा जी, ये देखें जी, तो हम इसको गूंदते हैं और 30 मिनट्स का रेस्ट दें। चलें जी, ये देखिए हमारा कीमा मैरिनेट अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल हमने हाथों में लगा लिया ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, चिपके नहीं है। अब आपने सीख के ऊपर, आप चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आजकल आपको ईद स्पेशल रेसिपीज़ दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप चाहें तो बारबेक्यू करें, चाहे तो आप पैन में बनाएं, इट्स ऑल अप टू यू। चलें जी, हम इसको बना रहे हैं। ये देखें जी, चलें आप, ये आपने शेप दे दी। अब आपने इस तरह उतारा और डायरेक्ट आप चाहें तो तवे पे डालें, लेकिन मैं पहले ये कि बहुत सारे बना लेती हूँ, फिर मैं 3-4 बना लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर मैं जी तवे पे इसको डालती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो आप ऑयल लगा सकते हैं अपने हाथ में। ये देखें, ये आपने इस तरह इसको शेप दे दी हमने। और अब हम इसको तवे पे डालते हैं। ये हमने निकाल लिया इजीली। ये देखें आप, सो इजी। तो ये बेसिकली जो रेशमी कबाब हैं, ये चिकन में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन हमारे पास मटन था तो हमने मटन पे बनाया है। मटन पे भी बनता है, लेकिन द चिकन इज़ द बेस्ट। और हम ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत फाइन कीमा हमने इसको किया है। चॉपर में हमने इसको 2 से 3 दफ़ा इसको हमने चॉप कर लिया था। अब चलते हैं तवे की तरफ। चलें जी, अब हमने इसको अपने पैन में डाल दिए। ये देखें जी, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी, इट्स ऑल अप टू यू। ये देखें, मैंने डाल दिया। इसी तरह मैं सारे, अभी आपके सामने 3 बनाए थे, इसी तरह मैं सारे डाल के तवे पे आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें, अगर एक साइड कुक हो जाए, आप बहुत ही स्लो से इसको टर्न करेंगे। ये देखें, ऐसे आपने टर्न कर लिया। इसी तरह जो भी कुक होता जाए, एक साइड डन हो जाए तो दूसरी साइड आप कुक कर लेंगे अच्छा सा। तो अभी मेरी 2 साइड ज़रा कच्ची हैं, अभी ज़ाहिर है मैंने उनको डाला है। तो इसी तरह आप साइड टर्न कर करके निकाल लेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको इधर कर दिया ताकि बाकियों के लिए स्पेस मुझे मिल जाए। ये देखें, आप ज़रा लुक चेक करें। तो इसी तरह मैं सारे डाल के कुक कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये हो चुका है। एक साइड इसकी कुक हो गई, इसको मैंने टर्न कर दिया। इसी तरह ये वाली साइड भी हो गई। ये मैंने देख ले सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो इसी तरह मैं फ्राई करती हूँ, फिर हम सर्व करते हैं। ये देखें, 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये हमारा आटा रेडी गूंदा हुआ। अब हम बेलना शुरू करते हैं। अब हम पेड़े बनाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। आटा काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है। आपने आटा अपने लिहाज से रख लेना है कि आपको कितना मोटा और पतला चाहिए। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या करना है, बेलना शुरू कर रहे हैं हम।
ये देखें जी ज़बरदस्त। आप बेल लें इसको। इस पे आप चाहें तो घी लगाना चाहें तो घी लगाएं, बटर लगाना चाहें तो बटर लगाएं, इट्स ऑल अप टू यू। ये जी आज हमारे रेशमी कबाब ज़बरदस्त से, और रेशमी कबाब के साथ रेशमी पराठे। तब हम इसको फोल्ड करते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त। अच्छा ये सिर्फ, और ये चाय के साथ भी जो है आप जी अगर खाएंगे तो ये चाय के साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं। अब हम इसको रोल डाउन कर रहे हैं। सही हो गया जी। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे और इसको, अच्छा इसको भी अगर आप चाहें तो 10 से 12 मिनट का सारे पेड़ों को रेस्ट दे देंगे इस तरह। सही हो गया जी। इसी तरह हम दूसरा बना रहे हैं। साइज़ आप अपने लिहाज से देख लें, ठीक है। ये मैंने ले लिया है आटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बेलते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि आप जी घी नहीं आपको चाहिए तो आप बटर लगाएं। और ये मैं ज़्यादातर जी नाश्ते में, मुझे चाय के साथ बड़े ज़बरदस्त लगते हैं तो मैं चाय के साथ भी इसको प्रेफर करती हूँ। और आज हम रेशमी कबाब के साथ इसको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अच्छा जी, अब घी लगा लेते हैं। ये जी ज़बरदस्त घी। अच्छा घी कम या ज़्यादा आपके ऊपर है, क्योंकि जाहिर है कि कुछ लोग ज़्यादा हैवी नहीं खाते, तो आप अपने लिहाज से देखते हुए फैमिली मेम्बर्स को आप उसके अकॉर्डिंगली लगाएं। अच्छा जी, ये हो गया। सही है जी। और डिफरेंट किस्म के पराठों की रेसिपी आपको जल्द ही मिल जाएगी, और डिफरेंट किस्म के। चलें जी, ये इसी तरह हम फर्दर अपने बहुत सारे पराठे तैयार कर लेंगे, और इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट का फर्दर रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त सी जी ये अंदर से घी भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। चलें जी, इसी तरह हम अपने सारे पराठे बना लेते हैं। जी हमने बहुत सारे जी पेड़े हमने बना लिए थे, 12 मिनट का रेस्ट दे दिया। बेलना शुरू करते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। चलिए जी, ये ज़बरदस्त से रेशमी पराठे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपकी जो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है इसके ज़्यादा अच्छा और बेटर काम करने की। तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो ये हमने एक बेल ली, हम इसी तरह दूसरी भी बेल लेंगे ताकि एक साथ ही हम जी तवे के पास जाके इसको हम क्या करें, बना लें अपनी रेशमी पराठे। ये देखिए दूसरा भी मैंने ले लिया। अच्छा मैं आपको मैंने बताया था कि आप जो है बटर डाल सकते हैं। अच्छा बटर के अलावा आप अगर आप चाहें तो बटर के साथ क्रीम को भी मिक्स करके आप इसके अंदर जी पेड़े के अंदर आप बना सकते हैं। तो बहुत ही यमी सा पराठे हैं। हम कबाब के साथ तो आज बना ही रहे हैं, लेकिन आप चाय के साथ भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फ्यूचर में पाइपलाइन में फर्दर भी पराठे हमने प्लान किए हैं आपको सिखाने के लिए। तो जी ये देखें जी ज़बरदस्त से पराठे। तो मैं इसी तरह सारे बना लूँगी और तवे पे फिर मैं एक साथ ही इनको जी पका लेंगे हम। चलें तवे पे चलते हैं। ये हमारा तवा गरम हो चुका है। ये हमने रोटी डाल दी ज़बरदस्त सी। तो ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा ईद के दिनों में। ये देखिए जी ज़बरदस्त सी रोटी सेक रहे हैं हम, और फिर हम इसमें घी लगाएंगे। ज़रा एक साइड हमारी थोड़ी सी कुक हो जाए हल्की सी, फिर हम दूसरी साइड कुक करते हैं। एक साइड हमारी कुक हो गई, अब मैंने ये दूसरी साइड को कुक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने लाजवाब आपको नज़र आ रहा होगा रेशमी पराठे हमारे। ज़रूर ट्राई करिएगा, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं। और विद इन अ मिनट्स ये कुक भी हो जाता है। ज़्यादा लाल मत करिएगा, करना चाहें अगर आपको ज़्यादा कड़क पसंद है तो आप कुक कर सकते हैं। ये देखें जी इसका लुक आप चेक करें, आपको यमी से लग रहे होंगे। चलें इसको प्लेट पे निकालते हैं। हम दूसरा पराठा भी डाल के आपको दिखा देते हैं। आराम से डालिएगा, घी ना उड़े। ये देखें घी कम या ज़्यादा आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा।
और ये देखें मैंने एक पराठा बना लिया, मैं आपको शक्ल दिखा दूँ इसकी कितनी ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप। ठीक है, हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। घी आप अपने लिहाज से लगा लीजिएगा, कम या ज़्यादा। मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है, आप चाहें तो कम लगा लें। चलें जी, एक साइड हमने घी लगा दिया है। अब ज़रा हमारी एक साइड पक जाए तो फिर हम दूसरी साइड को लगाएंगे। चलें जी, अब दूसरी साइड इस पे इसको करते हैं क्योंकि एक साइड को हो चुकी है। बस अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं एक साइड पे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लुक है और काफ़ी राइस और सॉफ्ट हो रहा है, राइस भी हो रहा है और ये सॉफ्ट भी होगा। तो घी आप अपने लिहाज से लगा लीजिएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि स्पेशल से क्योंकि हमारे पराठे हैं रेशमी पराठे। ये जी हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो ये आप आराम से ही टर्न करिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त सा इसका लुक। चलें जी, इसको भी प्लेट में हम निकाल लेते हैं और फिर आपको फाइनल आपको रेशमी कबाब के साथ दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये थे आज के रेशमी पराठे और रेशमी कबाब। उम्मीद है कि आज की रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।